जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। ऑलराइट, तो हमारा जो विषय चल रहा है यहाँ पर वो चल रहा है सम्यक दर्शन का, है ना। सम्यक दर्शन के हम 25 दोष के बारे में पढ़ रहे हैं। दोष मतलब कि किस किन कारणों से सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है। ये वो कारण है जिनसे सम्यक दर्शन, अगर ये है, ठीक है, इनमें से कोई एक भी है तो भी सम्यक दर्शन खत्म हो जाएगा या सम्यक दर्शन नहीं माना जाएगा। ठीक, तो ये जो चीजें हैं ये बाहर में भी दिख सकती हैं और अंदर में भी हो सकती हैं। ठीक है ना, कई बार प्लीज एक बार ये लाइन दोबारा बोलोगी जो तुमने अभी बोली। हाँ, सम्यक दर्शन के हम दोषों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोष यहाँ पर इस तरह के हैं कि अगर ये इनमें से कोई एक दोष भी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर सम्यक दर्शन नहीं है। उस पर्सन को हम सम्यक दृष्टि नहीं कह सकते। ओके, थैंक यू। ठीक है ना, जैसे कुछ चीजें होती हैं कि जैसे हमने शांतिनाथ भगवान को शांति करने वाले कह दिया, या हमने उपसर्ग विजेता पार्श्वनाथ भगवान को, या हमने डेज डिफाइन कर दिए, इस दिन हम इन भगवान की करेंगे। तो ये जो डिफरेंस कर रहे हैं हम, तो इससे सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता। इन्हीं को चलमा लगाड़ दोष कहते हैं। इनसे सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता। लेकिन जो ये 25 दोष हैं, इनमें से कोई एक भी हुआ तो सारा पूरा सम्यक दर्शन नष्ट हो गया। इसका क्या मतलब है? क्योंकि सम्यक दर्शन इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग किसी एक चीज के लिए भी खराब होती है तो वो पूरे पे अप्लाई होगी। ठीक है ना। तो अब जैसे हम मूढ़ता के बारे में देख रहे थे, ठीक, मूढ़ता, यहाँ पर मूढ़ता का मतलब वैसे तो मूर्खता होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या, धार्मिक अंधविश्वास। ठीक, मूढ़ता का अर्थ धार्मिक अंधविश्वास। आत्महित का विचार किए बिना अंधश्रद्धालु बने रहना। तो किसी ने कहा कि जाकर और नदी में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, पाप नष्ट हो जाते हैं तो धर्म से तो रिलेटेड है, राइट, लेकिन मूढ़ता है कि नहाने खाली मात्र से अगर कर्म सारे झूठ झड़ जाए सबके, तो मुनिराज इतनी तपस्या क्यों करेंगे? समझने की बात है ना। तो इसलिए, हाँ नंदा जी। हाँ, मतलब यहाँ पर हमने कहा कि नहाने से पाप नहीं धुलते हैं, लेकिन हम एक जो रात को या शाम को जो हम लोग अपने लिए क्षमा याचना जो करते हैं, आलोचना जो करते हैं, हाँ, तो क्या सिर्फ वो करने से पाप नष्ट हो जाते हैं? उससे भी पाप ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा पाप कट रहे हो, ठीक है। उससे क्या होता है, वो अच्छी भावना है। ठीक है, अच्छी भावना से पुण्य बढ़ता है, और पुण्य बढ़ेगा तो पाप का जो फल दान शक्ति है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से हम उससे अपना कल्याण कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन नहाने से तो कहीं से भी हमारे अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हमारे अंदर सेम कषाय बनी हुई है। ठीक है ना। अगर आप शाम के टाइम बैठकर अपनी आलोचना कर रहे हैं कि मैंने आज ये गलती कर दी, ये गलती कर दी, तो वो ज्यादा बेटर पाप का प्रक्षालन है कि हाँ, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं हमसे गलतियां हुई। नहाने में तो किसी ने कोई गलती तो एक्सेप्ट करी नहीं, और सिर्फ नहा के और ज्यादा अहंकार बढ़ा लिया कि अरे हम अच्छा। तो 4 बार जाते हैं साल में, हम्म, है ना, हम तो 4 बार पाप धोए आते हैं। समझ रहे हैं आप? तो पाप जितना धोएंगे उनके मन में लगेगा अरे पाप तो धुल जाते हैं, चलो और कर लो। जबकि हम जब पश्चाताप कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो हम अपने पापों को आगे के लिए ना करें उसका भी संकल्प करते हैं। तो इस तरह से उनको एक अपेक्षा से कह देते हैं कि पाप कट रहे हैं।
ठीक है, थैंक यू। ठीक। तो इस तरह से अग्नि में प्रवेश करना वो भी जैसे कई जगहों पर धर्म का कार्य मान लिया जाता है। पत्थरों का ढेर लगाकर पूजन करना, ये भी ट्राइबल एरियाज में और कई गांव वगैरह में ऐसी चीजें रहती हैं, देखने में मिल जाती हैं। ठीक है ना, वृक्ष की पूजा करना इत्यादि। देव मूर्ता में हमने देख लिया था देवों से रिलेटेड मूर्ता रखना। तो जो देवी देवता है उनको मानना। कैसे देवी देवता? जो राग से मलिन है, ऐसे देवी देवता को सर्वज्ञ मान लेना। ऐसे देवी देवता की पूजा करना कि वो ही हमें पार लगाने वाले हैं। तो ये क्या हुई? देव मूर्ता। ठीक, बिना इस चीज को जाने कि हमारे लिए सर्वज्ञ, वीतराग और हितोपदेशी है भी कि नहीं। ठीक है ना, वीतरागता है भी कि नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुदेवों की आराधना से धर्म आचरण नहीं होता। तो यहाँ पर कौन से धर्म की बात लेना? धर्म दो तरह का हो गया ना, एक तो जो सिर्फ क्रियाओं में धर्म है और एक जो भावना में धर्म है। राइट, जो हमें वस्तु स्वरूप तक पहुंचाता है। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। तो कुदेव की आराधना करने से धर्म आचरण कभी नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि वहां वीतरागता ही नहीं है। और वीतरागता से ही हम अपने वस्तु स्वभाव यानी हमारे नेचर तक पहुंच सकते हैं, हमारे आत्म तत्व तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए देव मूर्ता बहुत हमारे लिए नुकसानदेह है और वो क्लियरली सम्यक दर्शन का नाश करने वाली है। हाँ चारू जी, हाँ म्यूट पर है। है, हाँ, जय जिनेंद्र चारू जी। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आजकल जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ है ना, वो ब्रह्मा कुमारी इसको बहुत मानती हैं। तो फिर वो लोग तो आत्मा को मानते हैं और लेकिन लेकिन एक परमात्मा पे विश्वास करते हैं जो मतलब हाँ, एक वो तरह से कहते हैं, सरागी है। हाँ उनकी संतान है, ऐसा कुछ रहता है ना शायद। हाँ, उनकी संतान है। हाँ तो वो जब ध्यान करते हैं तो ध्यान तो वो परमात्मा का करते हैं, पर अपनी गलतियों का भी आलोचना करते हैं। तो ऐसे में मतलब उनका क्या मतलब पुण्य या पाप बनता है जब वो जब वो मेडिटेशन वगैरह करते हैं तब? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। तो इसमें क्या रहता है, देखिए दो तीन तरह के कर्म इफेक्ट करते हैं हमें। मोहनीय कर्म भी हमने देखा दो तरह का रहता है, चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय। ठीक है, जब हम पापों का प्रक्षालन कर रहे हैं तो चारित्र मोहनीय पे तो असर पड़ेगा, लेकिन जब तक हम सही स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक मोहनीय कर्म पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम अपना कषाय तो कम कर लेंगे प्रक्षालन करके, अपने पापों को एक्सेप्ट करके, गलतियों को एक्सेप्ट करके हम अपने चारित्र मोहनीय को तो हल्का कर लेंगे, माइल्ड कर लेंगे, लेकिन जो हमारा दर्शन मोहनीय है, मिथ्यात्व वहीं का वहीं बना रहेगा। मिथ्यात्व तब तक नहीं क्लियर होगा जब तक कि हमें सही स्वरूप समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, देखो हमने पंचअग्नि तत्व भी पढ़े थे, राइट। तो हर तपस्या का फल तो मिलेगा, राइट, हर क्रिया का फल मिलेगा। अच्छे उन्होंने अपनी तरफ से ये सोचकर करी है कि भाई हाँ ये ही सही है और ये हम कर रहे हैं। ठीक है ना, अब ये जरूरी नहीं है कि जो वो मान रहे हो सही वो सही ही हो। ठीक है, तो इसलिए जो सही है, सच एक ही होता है, सब भले ही कहते रहे सच है, राइट। जैसे हमने एक बार एग्जाम्पल भी लिया था कि एक एप्पल है, एक तरफ से येलो है और एक तरफ से रेड है। तो एक तरफ से देखने वाला कहेगा एप्पल तो येलो है, एक तरफ से देखने वाला कह रहा है नहीं नहीं एप्पल तो रेड है। ठीक है, अब जो ऊपर से देख रहा है वो कहेगा ये रेड भी है और येलो भी है। ठीक, तो वो ये जो ऊपर से देखने वाली बात है वो कौन कह सकता है? वो सर्वज्ञ ही बता सकते हैं जिन्हें सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक, तो सर्वज्ञ यहाँ पर अपने सच्चे देव यानी जो हमारे जिनेंद्र देव हैं, जिनके केवल ज्ञान में सब चीजें आ गई, सर्वज्ञता आ गई, उन्होंने जो बात बताई तो हम उसको मानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ हम सच को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना, हम ठीक। हाँ एप्पल को भी मान रहे हैं और उसको भी मान रहे हैं, और ये साथ में कह रहे हैं कि हाँ इस तरफ से देखोगे तो येलो है और इस तरफ से देखोगे तो रेड है। हम ये नहीं कह रहे कि एप्पल ही है। ठीक है, तो हमें उनका जो पॉइंट है, उनके पॉइंट में
जो वो आलोचना कर रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका बाकी सारी चीजें भी सही हो। ठीक है ना। तो अपनी पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी जरूरी है। पहले भी बताया था कि बुद्धि, तर्क और अनुभव से कोई भी बात को चेक करना कि हमें फॉलो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, थैंक यू चारू जी। अब हम देख रहे हैं गुरु मूढ़ता। गुरु के संबंध में मूढ़ता या मूर्खता क्या रहेगी? हमारा क्या अंधविश्वास होता है कि आरंभ, परिग्रह, हिंसा से युक्त और संसार में डुबाने वाले कार्यों में लीन साधुओं का सत्कार करना गुरु मूढ़ता है। तो जो साधु खुद आरंभ में लगे हैं, जैसे हिंसा के किसी कार्य में लगे हैं, सजेस्ट करते हैं कि भाई नॉनवेज खा सकते हैं, या परिग्रह बहुत इकट्ठा किया हुआ है उन्होंने, अपने मठ आदि बनाए हुए हैं, अपने बहुत सारे फॉलोअर्स बनाए हुए हैं, राइट। साधुओं के लिए क्या परिग्रह, यही सब परिग्रह है, राइट। या उन्होंने अपने बहुत सारे बैंक बैलेंस रखे हुए हैं, हिंसा से युक्त हैं, यह भी देख लिया हमने, और संसार में डुबाने वाले कार्यों में लीन। ठीक, कि तुम संसार में भटकाने वाले, अच्छा ये लो ये मंत्र तावीज और इससे तुम्हारा काम हो जाएगा, जबकि काम हो गया तो हमारी इच्छाएं और बढ़ जाएंगी, राइट। तो वो उनकी वजह से हम इस संसार में और उलझते जा रहे हैं। तो ऐसे साधु को अगर हम फॉलो करेंगे तो क्या हम कभी मोक्ष पा पाएंगे? तो ये क्या कहलाएगी? गुरु मूढ़ता। ऐसे गुरु को मानना जो हमें संसार में अटकाए रहे। ठीक, जैसे गुरु को कहने को तो नाव कहते हैं जो संसार से पार लगा दे, राइट। लेकिन अगर वो नाव ही पत्थर की हो, राइट, लकड़ी की होगी तभी तो पार लगा पाएगी। तो जो गुरु परिग्रह रहित हो, राग द्वेष रहित हो, राइट, हिंसा आदि से दूर हो, वो ही संसार सागर से पार लगवा सकते हैं। ठीक है, उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमारा पार हो सकता है। लेकिन अगर दूसरे साधुओं को मानेंगे जो खुद अपने ही परिग्रह में लगे हैं, राइट, अपने ही कोई प्रीचिंग भी देते हैं तो वो उसका चार्ज कर लेते हैं कि हम तब बोलेंगे जब हमें इतना पैसा दिया जाएगा, राइट। तो इस तरह की चीजों से सावधान रहना, जो बिना किसी अपने सेल्फ बेनिफिट के और सबके उपदेश की, कल्याण की बात सोचे या कहे, तो वो यहाँ पर ऐसे गुरु को अपने को फॉलो करना है, राइट। नहीं तो किसी इच्छा से अगर कोई कुछ कह रहा है तो वो भी तो राग द्वेष वाला ही गुरु हो गया ना। तो ऐसे गुरु को मानेंगे तो हमारे अंदर भी राग द्वेष बना ही रहेगा, और राग द्वेष बना रहेगा तो मोक्ष नहीं पा पाएंगे। ठीक, अब है आगे 8 मद। मद भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ये हमारी लाइफ में हम कर जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। मद मतलब एक होता है जैसे अभिमान, स्वाभिमान, है ना। तो स्वाभिमान जैसी चीज है तो ठीक है, लेकिन अभिमान हो जाना, बहुत ज्यादा अभिमानी बोलते हैं ना, अभिमानी, तो वो अच्छी बात नहीं है। स्वाभिमान तक तो चलता है कि हमें अपना स्वाभिमान पसंद है, हम झुकेंगे नहीं किसी के आगे अननेसेसरी। ठीक, तो यहाँ पर अभिमान की बात हो रही है, घमंड की बात हो रही है। ऐसे मद ऐसा घमंड होता है जिसमें हम दूसरे को नीचा दिखाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें अपने को अचानक से समझ में नहीं आती। जब हम उस पे ध्यान देते हैं ना कि इसमें कहीं किसी दूसरे का अपमान तो नहीं हो रहा, इसमें कहीं दूसरे का मन खराब तो नहीं हो रहा, राइट, ऐसा कुछ भी करने से, तब वो हमारे को पता चलता है हम मद कर रहे हैं। हाँ भूमिका। स्वाभिमान और इगोइस्टिक में क्या फर्क है? कई लोग स्वाभिमान को ईगो से कनेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, मतलब इनकी डिग्रीज होती हैं। देखो, ईगो और अभिमान आई वुड से सिमिलर हो जाएंगे। ईगो इज मोर लाइक अ घमंड, राइट। अदरवाइज अगर हम स्वाभिमान वर्ड लें तो वो आती है रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्व अभिमान, राइट, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो वो ओके है, राइट, क्योंकि हर एक के पास अपना एक स्वाभिमान होता है कि वो अपने जो आइडेंटिटी है उसको मानता है कि वो कुछ है, ठीक है ना। लेकिन अपने कुछ है में दूसरे को कुछ ना समझना, राइट, वो ईगो है,
वो घमंड है। हाँ, बट कई बार क्या होता है कि स्वाभिमान, हमें लगता है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो हमें लगता है कि यार हमें नहीं इस गलत बात को सपोर्ट देना, पर कई लोग सोचते हैं यार इतनी ईगो क्या रखनी, यू नो। तो फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आता है कि व्हाट इज ईगो और व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। तो एक नजरिए का फर्क होता है ना, आपकी नजर में वो ही सेल्फ रिस्पेक्ट है, दूसरे की नजर में वो ईगो है, ठीक है ना। क्योंकि दूसरा को ये नहीं मालूम कि ये जो पर्सन ने बात कही वो आपके शूज में पैर रखकर नहीं बोल रहा है, उसके हिसाब से जो उसको दिखाई दे रहा है वो अपने हिसाब से जजमेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से हम सबको तो नहीं कंट्रोल कर सकते, तो लेकिन ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में डिफरेंस है। अगर हम अपनी कोई बात को सामने रख रहे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखकर, अब उसको दूसरा ईगो समझ रहा है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप अपने पर्सपेक्टिव को क्लियर कर सकते हैं मौका लगे तो, लेकिन इट डजंट मीन कि अब आप बोलना ही बंद कर दें, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें सेम है, ये सिनोनिम नहीं कह सकते इन्हें, इनमें डिग्री का डिफरेंस है। तो बेसिकली अपने आपको पता होना चाहिए कि ये घमंड नहीं है, ये ईगो नहीं है, दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। अगर दूसरा जना उसको ईगो समझ रहा है देन आई कैन नॉट हेल्प। बिल्कुल सही है। तभी यहाँ पर परिणाम, अपने अंदर के परिणाम हमें ही सिर्फ पता रहते हैं, दूसरे को नहीं पता रहते, ठीक है ना। इसलिए शाम के टाइम बैठ के अपने परिणाम एक बार देख लेने चाहिए कि आज हमने दिन भर में जो कार्य किए, ऐसा तो नहीं था कि बाहर में कुछ और थे हम और अंदर कुछ और थे, यू नो। कहने को तो हम वर्ड यूज करें सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन अंदर में कहीं ना कहीं ईगो था। सही बात है, थैंक यू। तो अब नंदा जी, यस। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग चुप रह जाते हैं, और जबकि अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को भी मतलब डाउन कर देते हैं। कोई होता है हमारे रिलीजन के बारे में कुछ बोलता है, लेकिन हमें लगता है कि अरे इनको क्या समझाना, या इनके आगे बोलने से कोई फायदा नहीं है, या तो हमें क्या कर मतलब उसको किस तरह से हम ठीक करें, या मतलब उसमें भी क्या गलती है हमारी, हमें उसके लिए भी क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि किसी ने हमारे सामने बैठ के हमारे मुनि महाराज की या हमारे धर्म की कुछ वो की है और हम चुप रह गए हैं उस समय, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन परिस्थिति, राइट, सिचुएशन कैसी है। अगर आपके बोलने से उस समय और झगड़ा बढ़ सकता था तो चुप रहने में ही फायदा है, ठीक है। विवेक जरूरी है ऐसी सिचुएशंस में। हमारा कहीं पर भी ये इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि चलो अपन इनका जवाब देते हैं, ऐसे कैसे इन्होंने हमारे उनको नीचा दिखा दिया, राइट। सिचुएशन के पर डिपेंड करता है, सामने वाला सुनने की कंडीशन में है भी कि नहीं, ठीक है ना। आप हमेशा इस एग्जाम्पल को याद रखिए, आदिनाथ भगवान भी मारीची को चेंज नहीं कर पाए थे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा नहीं होगा कि जिन धर्म ही सबसे उत्कृष्ट धर्म है ना। तो भी मतलब उनके सामने साक्षात तीर्थंकर हैं, उनके पिता खुद चक्रवर्ती हैं जो तीर्थंकर को मान रहे हैं, जो उनके पास जाकर उनके उपदेश को सुन रहे हैं, और उसी उपदेश की सभा में मारीची जो है वो घमंड कर रहा है कि मैं भी ऐसे ही कुछ करूंगा जो मेरा भी इतना ही नाम हो, ठीक है ना। तो इसलिए क्या उन्होंने उस समय उससे झगड़ा किया होगा कि मारीची नहीं, तू ऐसे कैसे नहीं सुन रहा है, या ऐसे कैसे नहीं समझ रहा है। हर एक का समय आता है, फिर वो अपने आप बात को समझ जाते हैं। तो इसमें कई बार शांति से भी, चुप रहकर भी अपने धर्म की प्रभावना की जा सकती है। तो हमेशा जवाब देना ही बहुत जरूरी नहीं रहता, ठीक है ना। बहुत अच्छे। सुनना सबकी कर एकदम, फिर मौका देखकर बात को कहना चाहिए रादर देन बस कह दिया। नहीं, तो जैसे मारीची के तो मन के अंदर कुछ चल रहा था, उसने ना कुछ कहा ना किसी को कोई उसने रिएक्शन किया, लेकिन उसके मन में जो एक ख्याल आया घमंड वाला, वो बात तो अलग है। लेकिन कोई जैसे हमारे सामने बैठ के हमारे रिलीजन की और मतलब हाँ समझ आ गया। तो हाँ, आप नाइसली उससे बोल सकते हैं कि टॉपिक चेंज कर दिया जाए, और अच्छा, अगर अच्छा। वो सुनने की कंडीशन में है तब सुना भी दिया जाए, राइट। लेकिन सुनने की कंडीशन में होने चाहिए, क्योंकि कभी भी मूर्खता के सामने अपने ज्ञान को नहीं दिखाना चाहिए।
अच्छा अच्छा। हाँ, ज्ञान की वेस्टेज है एक तरह से। कभी कभी हमें ये लगता है शायद हमारे समझाने का तरीका इतना अच्छा ना हो कि हम इसको ठीक से समझा पाए, और इसलिए हम चुप रह गए हो, तो उस हाँ हाँ, मतलब। तो उससे कोई दोष नहीं है एक्चुअली। अच्छा हाँ, अच्छा। उसमें कोई दोष नहीं है, आपने झगड़े को ही दूर किया है इनफैक्ट। और कभी मौका मिले तो आप किसी पर्सन से राय लेके कि हम कैसे समझाएं उसको, राइट, उस पर्सन को कभी साथ में ले जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आई एम जस्ट अच्छा सेइंग दैट ठीक है, इट्स हाँ डिपेंड ऑन परिस्थिति। हाँ ठीक ठीक है। ठीक। थैंक यू। चलो, रीटा जी आपने हाथ रेज मतलब इसका कहने का मतलब ये मतलब आत्मा मतलब जैसे दूसरों को नीचे दिखाना की भावना होना, यही हुआ। मत तो घमंड हुआ ना, मतलब कोई भी ज्ञान रूप हाँ कुल इनके हाँ, सब के बारे में अपन जो घमंड करते हैं, बिल्कुल है ना, वही हुआ ना। उसको करेंगे तो अपन सम्यक दृष्टि नहीं मत कर सकते, नहीं बन सकते। जी। हाँ, रीटा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, जय जिनेन्द्र चारू जी। मैं ज्ञान मत के बारे में एक सवाल पूछना चाहती थी कि हमारी लाइफ में कई लोगों को देखा है कि थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, फिर भी अपने आप को बहुत स्कॉलर मानते हैं, और उनके लिए सब लोग वाह वाह करते हैं। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, बिकॉज इफ वी डोंट डू इट देन ऑल्सो इट लुक्स बैड कि भाई देखो ये सारे लोग मेरी वाह वाह कर रहे हैं और आप ही कुछ नहीं बोल रहे हो। अच्छा, तो मैं नहीं, चुप रहना अच्छा है कि उस रहना वक्त? चुप रहना अच्छा है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन परिस्थिति, राइट। इस समय उस पर्सन का पुण्य अच्छा है, सब वाह वाह कर रहे हैं उसके ना ज्ञान होने पर भी, ठीक है ना। तो आप उसके पुण्य की अनुमोदना कर सकते हैं, ठीक है ना, हाँ, उससे ठीक है। आपका पुण्य ही बढ़ेगा। ठीक। और रही बात कि उनका ज्ञान नहीं है और आपको पता है कि उनके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन उस ज्ञान की आपको कुछ, आप इग्नोर कर सकते हैं उन चीज को, राइट। आप सिर्फ ये देखिए कि इन्होंने कुछ पुण्य ऐसा किया होगा जो आज कुछ नहीं होते हुए भी इनकी वाहवाही हो रही है, ठीक है ना। पर उनका ईगो हम बढ़ा रहे हैं ना। उनका ईगो हम बढ़ा रहे हैं, वो तो एनीवेज बढ़ रहा है, राइट। जैसे हाँ, किसी अज्ञानी को, जैसे अंधों में कान्हा राजा, ऐसी बात सुनी होगी, राइट। हाँ। तो ऐसे में उस कान्हा राजा को बहुत अच्छा माना जाता है और उसका खूब अभिमान बढ़ता भी है, ठीक है ना। तो आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपको उसमें निमित्त नहीं बनना। तो एज आई सेड कि आप उनकी अनुमोदना करके अपनी स्माइल पास कर सकते हैं, नॉडिंग कर सकते हैं, राइट। जिस भी तरीके से आपका अभिप्राय क्या है उसमें आप उनके पुण्य की अनुमोदना कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप उनमें निमित्त नहीं बनेंगे उनके ज्ञान मद को बढ़ाने में। हाँ, ओके, बस इतना। थैंक यू। हाँ, रुक्मणी आंटी आपने एड्रेस किया। मैं ना वो नंदा जी की बात के ऊपर कहना चाह रही थी कि जैसे नॉन जैन्स जो होते हैं वो हमारे धर्म को नहीं समझते। तो एक बार हमारा एक ग्रुप बना हुआ है सीनियर्स का, उसमें एक आदमी ने, तो एक मेल मेंबर था, तो उसने हमारे महाराज नगर जो रहते हैं उसके बारे में काफी टीका टिप्पणी की। अच्छा। तो मैंने थोड़ा सा तो बोला, लेकिन फिर मैं चुप हो गई कि काफी लोग थे। हाँ, तो कुछ अच्छा नहीं है बोलना। बिल्कुल तो सही। मैंने उनको अलग में जाके, जब वो अलग को हुए, तो मैंने उनको समझाया। मैंने कहा आप हमारे धर्म के बारे में क्या जानते हैं? कहने लगे नहीं मैं तो कुछ नहीं जानता। मैंने कहा फिर आपने नग्न मुनियों के बारे में कैसे कुछ कहा? मैंने तो जस्ट ऐसे ही कह दिया। मैंने कहा आप पढ़े लिखे थे वो। मैंने कहा आप इतने पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, किसी और धर्म के बारे में आप कैसे टीका टिप्पणी कर सकते हो? हम आपके धर्म के बारे में करते हैं क्या? तो उन्होंने काफी उस चीज को फील किया और नेक्स्ट डे उन्होंने पूरे हमारे ग्रुप में सॉरी फील किया सबको बोल के। चलिए, बहुत अच्छा है। दिस इज द राइट वे एक्चुअली, कि आप उन्हें साइड में ले जाकर और फिर उनसे चर्चा कर सकते, एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट डे उन्होंने सबके सामने अपॉलॉजी फील किया। हाँ, वो इंटेंशनली नहीं कर रहे थे एक्चुअली। ये एक हैबिचुअल हो जाता है दूसरे की मजाक बनाना, है ना। बस उन्हें ये वही। नहीं पता चलता कि वो किसी को हर्ट भी कर रहे होंगे। तो कहने लगे नहीं मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं था। हाँ, वही। तो मैंने कहा नहीं आपको नहीं लगा, लेकिन हमें बहुत फील हुआ कि हमारे गुरु के बारे में आपने सही ऐसा बात, कहा। बहुत अच्छा। तो फिर नेक्स्ट डे आके उन्होंने सॉरी फील किया सबके हाँ, सामने। तो बस यही है इसमें कि भूलना भी नहीं है कि इन्होंने हमारे गुरु को कभी कहा था, तो मुझे कभी मौका मिलेगा मैं इन्हें समझाऊं, ठीक है। तो क्योंकि अपने गुरु की रिस्पेक्ट तो हम ही कर सकते हैं ना, दूसरा नहीं करेगा, दूसरे से एक्सपेक्ट भी नहीं करना।
उनकी रिस्पेक्ट हमारे अंदर रहनी चाहिए बस। ठीक है, कुछ कह रहे हैं और कोई? हाँ जी, जी। जय जिनेंद्र सभी को। जिन्हें मैं ये बोल रही थी, घर में खुद बच्चे भी रहते हैं, पोते भी रहते हैं, तो वो लोग ऐसे ही बोलते हैं साइंस में अलग है और तुम अलग ही लोग बता रही हो, आकाश ये नहीं है वो है, वो लोग भी आर्ग्यू करते रहते हैं। तो एक दो बार तो समझाया, लेकिन फिर मैंने मौन ले लिया। मैं बोले ठीक है, तुम जो समझते हो समझो, अभी जब मेरी एज में आओगे तो तुम्हें भी पता लगेगा। बहुत सही, ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि हर एक का द्रव्य क्षेत्र काल भाव उनके हिसाब से कर्म का उदय चलता है। उनको वो बातें अभी नहीं समझ में आएंगी। अपने ऊपर ही अप्लाई कर लीजिए ना। हम आज की डेट में पढ़ रहे हैं, हमने बचपन से तो ये सारी चीजों को नहीं पढ़ा था ना। तो इस तरह से दूसरों को भी समय देना चाहिए, इतना पेशेंस अपने अंदर भी होना चाहिए कि जब उसका समय आएगा तब वो बात को सीरियसली ले लेगा। ठीक है, और समता से सुन लेते हैं, हम कुछ बोलते नहीं है, फिर अपने अंदर से ही माफी मांग लेते हैं कि भाई ये नादान है, इनसे समझ नहीं है। इवन बड़े भी करते हैं आर्ग्यू, लाइक बड़े लोग रहते हैं तो चला लेती हूँ, मन में बोल देती हूँ भगवान इनको माफ कर दो, इन्हें पता नहीं है। हाँ बिल्कुल, बस यही, दिस इज द राइट वे। अपने अंदर भी कषाय ना बढ़े उनके लिए कि अरे इन्होंने हमारे धर्म को नहीं माना, हमें इनसे बात नहीं करनी आगे से कभी। लेकिन उनको भी फिर भी मन में, हाँ फिर भी मन में ग्लानि बनी रहती है, तो उसके लिए क्या करना? ग्लानि आपके मन में किस बारे में, कि वो क्यों नहीं कर रहे इसलिए, कि या नहीं नहीं नहीं, उनने ऐसा कर दिया, उनके कहीं कर्म नहीं बन जाए बच्चों के, इसके बारे में मन थोड़ा दुखित रहता है। कर्म तो उनके साथ बंधेंगे, राइट। आप उन्हें कह सकते हैं कि एटलीस्ट ठीक है, तुम सुन नहीं रहे हो मत मानो, लेकिन गलत भी मत बोलो। हाँ वही बोला, तुम्हें जो मानना है तुम मानो, मुझे मानना है वो मैं मानती हूँ। हाँ, तुम मुझे कुछ बोलो मत, मैं तुम्हें नहीं टोकती। हाँ, लेट्स नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग नेगेटिव। ठीक है, ठीक, थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पर 8 मत बताए हैं। ठीक है, इनके और भेद प्रभेद हो सकते हैं, तो अपने हिसाब से लगाइएगा। अपने अंदर कहीं से भी मद नहीं आना चाहिए किसी भी चीज को लेकर। मद में दूसरे को जब हम छोटा समझते हैं, ठीक, तो यहाँ पर क्या कहा, ज्ञान मद, थोड़ा ज्ञान पाकर अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी समझना और यह मानना कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई और है ही नहीं, ज्ञान मद है। ठीक, ज्ञान का जो एक्चुअल काम था वो ना होके यहाँ पर ज्ञान ने क्या किया, ज्ञान से अंदर में अहंकार बढ़ गया। ठीक, तो वो ज्ञान वेस्ट हो गया, अब उसे सम्यक ज्ञान नहीं कह सकते। ठीक है ना, अपने अंदर ही ऐसे भाव आ गए कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, तो सारे मुझसे मतलब मुझसे छोटे हैं, तो अपने से किसी को भी तुच्छ समझना। ठीक, पूजा प्रतिष्ठा मद, पूजा प्रतिष्ठा मद मतलब कि मेरी कितनी रिस्पेक्ट है। ठीक, उस चीज को यहाँ पर लीजिएगा, ना कि मैं कितने अच्छे से पूजा कर रहा हूं, ऐसा नहीं, मेरी कितनी प्रतिष्ठा है। अपनी पूजा प्रतिष्ठा लौकिक सम्मान के गर्व में चूर रहना पूजा या प्रतिष्ठा मद है। ठीक, कुल मद, अपने पितृ पक्ष की उच्चता का गर्व करना कुल मद है, कि हम अपने पिता के कुल में जिसमें हम पैदा हुए और उसी के बारे में बड़ाइयां करते रहें, राइट, और फिर दूसरों को उसके बारे में बार बार बोलते रहें कि देखो हमारे पिता तो ऐसे थे, हमारे यहाँ तो ऐसा था, हमारे यहाँ तो ऐसा था। कईयों का ऐसा रहता है अपने इतिहास को लेकर, और बहुत दूसरों को फिर नीचा दिखाना। जाति मद इसमें माता की साइड पर। ठीक, कुल मद में पिता की साइड और जाति मद माता की साइड पर। ये सब छेदाला में भी आया था ना? हाँ जी, हाँ, सेम ही है। सब छेदाला में पढ़ चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। हाँ, चौथी दाल थी शायद, मुझे याद है। हाँ जी, हाँ, बढ़िया। बल में क्या आ गया, अपने शारीरिक बल के आगे सभी को निर्बल समझना और अपने शरीर के गर्व में डूबे रहना बल मद है ना। एक तो ताकत वाला बल होता है और एक सहन करने लायक बल भी होता है। जैसे बहुत लोग बहुत सारे उपवास कर लेते हैं, राइट, तो फिर वो दूसरों को कुछ नहीं समझते जो नहीं कर पाते, राइट, तो वो भी बल में ही आएगा। उनका शारीरिक मनोबल, शारीरिक बल अच्छा है, अच्छी बात है, राइट, तो इसलिए वो भी अच्छी बात नहीं है कि हम दूसरे को कहीं से भी नीचा समझें। उसकी एक स्टोरी है छोटी सी, मैं बता सकती हूँ? श्योर, गो अहेड। शेयर कर सकती हूँ। बल मद में
एक साधु का संघ था, तो उसमें एक साधु ऐसे थे जिनसे कोई तपस्या नहीं हो सकती थी। तो जब संवत्सरी का दिन आता है ना, उस दिन भी उनको एक एक दफा तो खाना होता है। ही कैन नॉट डू उपवास। ऐसी शारीरिक उनकी बस वही थी। ही कुड नॉट डू इट। सो वो शहर में गोचरी लेने के लिए गए। तो वहां से किसी ने खिचड़ी दी उनको गोचरी में। फिर आके उन्होंने अपने गुरुजी को बताया कि मैं ये लेके आया हूँ, दैट इज द ट्रेडिशन वहां पे। तो उन्होंने बताया, तो उनके गुरुजी ने उसकी खिचड़ी में थूका और बोला कि तेरी खिचड़ी में घी नहीं था ना, तो अभी मैंने थूक दिया है, तो अभी ये घी हो गया उसमें, अभी तू खा ले। तेरे से उपवास भी नहीं होता है संवत्सरी के दिन भी, कैसा तू साधु है, ऐसा बोल दिया उसको। वो साधु ने कुछ नहीं बोला, बस उसने समझ लिया कि चलो मेरी खिचड़ी में घी नहीं था, तो अभी गुरुजी ने मेरे को थूक करके मुझे घी दे दिया, तो उन्होंने खा लिया। बस इतने अच्छे भाव थे उनके कि खिचड़ी खाते खाते ही उनको सम्यक दृष्टि हो गई। बहुत सुंदर। ये हम पाठशाला में बच्चों को सिखाते थे, इसीलिए आई नो मे बी पूर्णिमा बेन कैन आल्सो शेयर द सेम थिंग। पूर्णिमा जी, आपने सुना है ये स्टोरी? हाँ, ये स्टोरी सुनी भी है। हाँ। आपने सुना है? हाँ, पहले हाँ, भी सुना चुकी है मैं कैसे। अच्छा, हाँ, मैं थोड़ा सा इस बारे में एक बात कहना चाहूंगी कि इस तरह की कहानी हम अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं कि कैसे उनके गुरुजी थे कि उन्होंने किसी के खाने में थूक दिया, कैसे मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता इस तरह की। ये परीक्षा होती है एक्चुअली। ये जस्ट गुरु वाज ट्राइंग कि भाई अब खा के दिखाओ। तो एक तरह से ट्रू भी होता है ना कि वो वाकई में नहीं रह सकते थे बिना भोजन के। पता नहीं मतलब इसकी डिटेल तो नहीं, मैंने सुना था उसमें मतलब थूकने वाली बात नहीं। मैंने सुना था ये स्टोरी को, पर इसमें थूकने वाली बात नहीं है। पर बाकी के सब साधु लोग होते हैं ना, उसकी मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, और उसको फिर बाद में वो कुछ भी नहीं बोलते हैं और उसको सम्यक ज्ञान हो जाता है। ऐसी बात है। वो जवाब नहीं देते ऐसे में। हाँ, ज्ञान नहीं देते हैं। थूकने वाली बात मैंने नहीं सुनी, ये मैंने आज ही सुनी। नहीं, क्योंकि उनके गुरुजी को अपने बल का मद नहीं, किसी ने कुछ नहीं उतना, सबने मजाक उड़ाई थी और कुछ नहीं किया। देखो, समस्या के दिन भी ये भूखा नहीं रख सकता है, कैसा है कैसे एक साधु होकर भी ऐसा करता है, उनके खाता है। अलग अलग कहानी हो सकती है, हाँ, इसलिए हाँ, हाँ, वही उसने क्षमता रखी होगी तो पर्पस इज उसने। सेम। तो किसी लेट्स ने कुछ मूव ऑन। सुना, किसी ने कुछ सुना, ये हो हाँ, सकता है। हाँ, चलिए इसमें आगे चलते हैं क्योंकि कहानी में सेम है सबको। पर्पस समझ में आ गया है ना। चलिए, रिद्धि ऐश्वर्य मद, मतलब कि आपके पास बहुत पैसा है या बहुत लग्जरीज हैं, उसका मद करना। तपोजनित रिद्धि, रिद्धि का भी मद हो सकता है और ऐश्वर्य का भी। तो तप जनित रिद्धि, जैसे रावण ने इकट्ठी करी थी, रावण के पास रिद्धियां थी, राइट, उसको उसी का घमंड हो गया था। तप जनित रिद्धि अथवा धन वैभव और ऐश्वर्य पाकर गर्व करना, ऐश्वर्य मद है। ठीक, अपनी परिग्रह का मद करना, दूसरों को कुछ न समझना। तप मद, अपने आप को सबसे बड़ा तपस्वी मानकर अपने आगे अन्य साधकों को तुच्छ समझना, तप मद है। मतलब ये देखिए आप कि तपस्या करने के बाद भी अपने अंदर ये अहंकार ना आए कि हम कितने बढ़िया तपस्वी हैं, हम कितना बढ़िया ध्यान लगा लेते हैं, है ना। किसी भी जगह पर हमें ऐसी बात ना आए कि हम दूसरे को के आगे ये बात ना निकल जाए कि कहीं उसे दुख पहुंच जाए। तो इतना डीपली सोचा, क्योंकि सारे में हमारे भाव बदल रहे हैं, हमारे भावों पे असर पड़ता है ना। अगर हम दूसरे को हर्ट कर रहे हैं तो हम अपने कर्म बांध रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से सम्यक दर्शन में 8 मदों को दूर रखने को बोला। जी नंदा जी। ये आपने अभी बताया रावण को मद था अपनी रिद्धियों का, अपने राज्य का, लेकिन जो ये भरत चक्रवर्ती थे उन्होंने भी तो जब चक्रवर्ती बनने का सोचा तो उसको नहीं, हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? या रामचंद्र थे, उन्होंने भी वो घोड़ा छोड़ा था कि अश्वमेध घोड़ा के जो इसको पकड़ लेगा उससे हमें लड़ना पड़ेगा, अदरवाइज सब लोग हमारे को अपना राजा मान रहे हैं। तो इसमें और रावण के उसमें क्या फर्क है? हाँ, तो इसमें क्या है, दो चीजें
हैं ना, इनको क्या जरूरी रहता है, जैसे चक्रवर्ती होते हैं, इनको दिग्विजय इनका ध्येय रहता है, लक्ष्य रहता है इनकी, वो तभी ये चक्रवर्ती कहलाते हैं, राइट। तो उनकी वो इस तरह से जैसे तीर्थंकर हैं, राइट, उन्हें केवल ज्ञान पाने के बाद समोच्चरण में बैठना है, समोच्चरण लगेगा ही लगेगा, तो ये उस पद के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। लेकिन तो ये अगर भरत चक्रवर्ती का कहेंगे तो उनको ये चक्रवर्ती बनने की लालसा है क्या? लालसा नहीं रहती, ये उनके अंदर वैसे ही नेचुरल बाय नेचर भाव होते हैं कि अब मुझे निकलना है दिग्विजय के लिए, ठीक है। उनके अंदर कोई भाव नहीं रहते कि मैं सबसे बड़ा राजा बनूं। नारायण प्रति नारायण के केस में डिफरेंट है, उनके केस में हम कह सकते हैं वो अहंकार से भरकर दूसरे को करने जा सकते हैं कंट्रोल, की भाई मैं सबको कंट्रोल करूं, क्योंकि नारायण और प्रति नारायण का पद जो है वो निदान से मिलता है, ठीक है। तो जो रावण ने किया था रिद्धियां हासिल करके, और बहुत अपने आप को बलशाली मानता था, रिद्धिधारी मानता था, राइट, तो वो उसका जरूरी नहीं था उसके लिए उन रिद्धियों को पाना, उसके पद के लिए, प्रति नारायण के पद के लिए, लेकिन फिर भी उसने उनको पाने के बाद अपने आप को उत्कृष्ट समझा, ठीक है, और दूसरे को नीचा समझा, इसलिए उसको रिद्धि का मद कहेंगे। थैंक यू। इसमें चक्रवर्ती को इसमें नहीं लेंगे, चक्रवर्ती का नियामक है। और रामचंद्र जी ने जो अश्वमेध छोड़ा था वो तो मुझे लगता है अपने लड़कों से जब वो कर रहे थे युद्ध तब छोड़ा था, नहीं कि फिर वो वापस आ गए नहीं, थे। उन्होंने भी ऐसे ही छोड़ा था कि ये उनका है, और जिस जिस राजा ने उसको अपने उससे निकलने दिया तो मतलब कि वो उनके राजापन को स्वीकार कर रहा है, और जिसने उसको बांध लिया कि नहीं मैं नहीं निकलने दूंगा तो फिर उसको राम से लड़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, राम की सेना से। अश्वमेध वाली बात जो है ना वो पद्म पुराण जी में नहीं देखी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में है वो अब और देख सकते हैं। बाकी मैंने पद्म पुराण नहीं पढ़ा, लेकिन ये पिक्चर वगैरह में जो हाँ, राम की है, और दूसरी रामायण में, हाँ yes, हाँ, और रामायण में, राइट, ठीक। तो ये जो अश्वमेध यज्ञ का मतलब इसको दूसरे ढंग से भी देखा जा सकता है कि वो यूनाइट करना भी मतलब अगर तुम अपने राज्य को बढ़ाओगे नहीं तो यूनाइट कैसे करोगे नेशन वाली जो एग्जाम्पल है ना वो चक्रवर्ती के केस में सुनने में आता है कि वो सबके पास मैसेज भिजवाते हैं कि सभी राजा मेरे अधीनता स्वीकार कर लो, सबका मैं ध्यान रखूंगा मैं, ठीक है। तो उसमें जो नहीं मानते फिर वो उनके साथ युद्ध करते हैं, और मोस्टली राजा मान जाते हैं। 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके अधीन होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से यस, तो इसी तरह की बात हो सकता है प्रचलित रामायण में करी गई हो, ठीक। अब है रूप मद। रूप मद मतलब थोड़ा रूपान और सुंदर शरीर पाकर अपने रूप के घमंड में डूबे रहना, रूप मद है, ठीक। तो जहां पर भी अपना अपना दिखता रहे, सिर्फ मैं ही सब कुछ हूँ, मैं अगर कोई करता है ना पर्सन, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं उसको मद ने टच किया है। बहुत ज्यादा मैं वर्ड यूज करने वाला पर्सन हम कह सकते हैं कि इसमें मद है, क्योंकि जब हम सामान्य से चर्चा करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मैं वर्ड नहीं यूज करते, राइट, क्योंकि हम सबके कल्याण की बात करना चाह रहे हैं, सबके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं। वस्तुतः सम्यक दृष्टि इन समस्त उपलब्धियों को कर्माधीन क्षणिक संयोग मानता है। वस्तुतः सम्यक दृष्टि इन उपलब्धियों को, उपलब्धियां तो ये सारी क्या है, उपलब्धियां है ना एक तरह से, कि तुम एक अच्छे परिवार में पैदा हुए, क्यों हो गए, क्योंकि तुमने पीछे कभी अच्छा कुछ किया होगा, राइट, तो उपलब्धि है आज के टाइम में, राइट। पूजा अच्छी, तुम्हारी रिस्पेक्ट है, नाम है, ये तुमने अचीव किया है, ज्ञान है, बल है, रिद्धियां है, ऐश्वर्य है, तो ये सब उपलब्धियां हैं। और क्यों हो गई, पीछे के किसी कर्म के कारण, ठीक। और क्षणिक संयोग मानता है, आज है कल नहीं है, राइट। हमेशा ये रिस्पेक्ट बनी रहे ये कोई जरूरी नहीं है ना, इवन उसको भी फिर उससे राग छोड़कर, भरत चक्रवर्ती का अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इतने मुकुटबद्ध राजा होने के बाद भी अगर उन्होंने सम्यक दृष्टि नहीं होते तो इन सबको छोड़ नहीं पाते, क्योंकि
सम्यक दृष्टि क्या सोच रहा है, ये कर्म से मिले हैं और ये भी चले जाने वाले हैं, है ना। वैराग्य भावना है ना, बहुत सुंदर, वज्रनाभि चक्रवर्ती की वैराग्य भावना, तो वो इसी तरह से बहुत सुंदर बनाई है कि उसमें कैसे क्षणिक माना है सारे संयोगों को। वह यह विचार करता है कि कर्मों के निमित्त से प्राप्त संसार के समस्त संयोग क्षणक्षयी हैं। कर्मों के निमित्त से प्राप्त समस्त संयोग, है ना, सारे संयोग जितने भी, जो कुछ भी मिल रहा है वो एक दिन छूटेगा। अतएव शरीर, ज्ञान, ऐश्वर्य आदि का मद करना अर्थहीन है। रत्नत्रय रूप धर्म ही स्वाधीन है, शाश्वत है, पवित्र, निर्मल और कल्याण स्वरूप है। मतलब स्वाधीन है, मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा, ये जो उपलब्धियां हैं कर्म के अधीन है। रत्नत्रय क्या है, स्वाधीन है, कर्मों पे डिपेंडेंट नहीं रहता। रत्नत्रय कभी भी ऐसा नहीं होता कि कर्म का उदय होगा तो रत्नत्रय हो जाएगा। रत्नत्रय हमेशा अपने पुरुषार्थ से होता है, ठीक। शाश्वत है, आगे चल के जो शाश्वत है, मतलब कि आगे चल के इस रत्नत्रय से ही क्योंकि मोक्ष मिलता है, राइट, तो इसलिए शाश्वत है, पवित्र है, निर्मल और कल्याण स्वरूप। संसार के अन्य समस्त पदार्थ पर हैं और आत्म उत्थान में बाधक है। अतः सम्यक दृष्टि यदि अपने अन्य साधर्मिकों के साथ ज्ञान, पूजा, कुल, जाति आदि में से किसी एक का भी आश्रय लेकर तिरस्कार का भाव रखता है तो वह स्वयं उसका स्मय मद नामक दोष कहलाता है। मतलब अहंकार नामक दोष कहलाता है। तो एक भी बोला ना, एक भी आश्रय लेकर किसी एक के कारण भी अगर दूसरे के अंदर तिरस्कार का भाव होता है तो ये उसका दोष है, इससे उसकी विशुद्धि नष्ट होती है। तो विशुद्धि क्या देखा था हमने, परिणामों की विशुद्धि, राइट, भावों की विशुद्धि। तो निर्मल परिणाम इज कॉल्ड विशुद्धि। और दूसरे का तिरस्कार का भाव किस तरह का भाव है, दूसरे को नीचा दिखाने का भाव किस तरह का भाव है, विशुद्ध भाव है कि विकारी भाव है, विकारी भाव है ना। तो इसलिए विशुद्ध भाव से सम्यक दर्शन होता है और विकारी भाव से तो मिथ्यात्व ही होएगा। तो इसलिए विशुद्धता नष्ट हो जाती है और कदाचित वह अपने स्वरूप से भी च्युत हो सकता है। क्योंकि क्या होगा कि जो ये मान के बैठा है कि मैं सबसे बलशाली हूं, ठीक, उसको ये बात भूल रही है कि ये भी तो छूटने वाला है एक दिन। जो सम्यक दृष्टि होगा उसे जब पता है ये सब छूटने वाला है तो उसके अंदर घमंड नहीं आने पाता, ठीक। तो वह अपने स्वभाव स्वरूप से भी च्युत हो सकता है। च्युत मतलब छूट सकता है। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि ज्ञान आदि हे नहीं है अपितु ज्ञान आदि का मद हे है। तो यहाँ पर कोई कह दे कि ज्ञान मद से सम्यक दर्शन छूट जाता है तो हमें तो ज्ञान कभी हासिल ही नहीं करना चाहिए ताकि कभी मद हो ही ना, राइट। तो ऐसा नहीं कह रहे, ज्ञान आदि हे नहीं है, हे मतलब छोड़ने योग्य। तो ज्ञान आदि हे नहीं है अपितु ज्ञान आदि का मद हे है। जो ये ऊपर चीजें बताई हैं, तप करना, राइट, ऐसा नहीं कि अब कोई तप ही ना करे कि अरे नहीं मद हो जाता है, तो उसको सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग के साथ करना, तो ये जरूरी है। यहाँ पर उसके मद को छोड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। 6 अनायतन। आयतन शब्द का अर्थ घर, आवास, आश्रय अथवा आधार है। यहाँ सम्यक दर्शन का प्रकरण होने से आयतन का अर्थ धर्म का आधार अथवा घर है। इसके विपरीत अधर्म या मिथ्यात्व के स्थान को अनायतन कहते हैं। तो इसकी और कल की क्लास में देख लेंगे डिटेल, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन आज की क्लास का? नंदा जी आपका हाथ रेज्ड है, इज इट यू हैव क्वेश्चन? हाँ, मेरे को एक और आ गया क्वेश्चन। आप क्या थोड़ा सा बताएंगे ये श्रावक के लिए रत्नत्रय का क्या मतलब है? श्रावक के लिए रत्नत्रय मतलब हमारे लिए रत्नत्रय का क्या मतलब है, हम क्या करना चाहिए हमें? हाँ, हमें रत्नत्रय की भावना माननी चाहिए कि हमें भी रत्नत्रय मिले। तो है क्या ये रत्नत्रय? रत्नत्रय मतलब 3 रत्न, और 3 रत्न के क्या बोले, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य। अच्छा, ठीक है।
तो उसी से ही पॉसिबल है ना। तो जो दिगंबर साधु हैं उनके पास है रत्नत्रय, रत्नत्रय से ही मोक्ष पॉसिबल है ना। तो इसलिए हमें सिर्फ भावना माननी चाहिए अभी कि हाँ हमें भी वो मिले, हम भी कभी आगे चल के मुनि बने। थैंक यू। हाँ चारू जी। हाँ एक्चुअली मतलब रिलेटेड नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन मेरी बेटी अक्सर पूछती रहती है कि भगवान महावीर के जीव ने क्या किया था जो उनको सिंह का मतलब एक शेर का जन्म मिला, तो मतलब त्रियंच गति में गए, तो ऐसा मतलब क्या वो होते हैं जिसकी वजह से त्रियंच गति में जन्म मिलता है? हाँ, बहुत सारे कारण थे एक्चुअली जिसकी वजह से वो शेर बने थे, वो नरक से निकले थे और शेर बने थे। तो मारीची के भाव से स्वर्ग में गए थे, लेकिन उसके बाद जब नारायण बने, राइट, वो नारायण भी बने थे, त्रिपृष्ठ नारायण, तो फिर वहां से नरक गए थे, नरक से वहां से निकले तो शेर बने, फिर वापस नरक गए। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने शेर की पर्याय को बांधा था, बहुत ज्यादा घमंड क्रोध आदि करने के कारण परिग्रह करा, राइट। त्रिपृष्ठ नारायण थे तो बहुत परिग्रह था उनके पास, घमंड भी बहुत था, तो इस वजह अच्छा, से। ये त्रिकृष्ण नारायण वो जो अजितनाथ भगवान के उसमें हाँ हाँ बिल्कुल सही है। अजितनाथ भगवान थे या कोई और भगवान थे? आई थिंक शांतिनाथ भगवान के पुराण में हमने पढ़ा था त्रिपृष्ठ राजा का। अच्छा हाँ हो सकता है शांतिनाथ भगवान के, राइट राइट हाँ शांतिनाथ भगवान से रिलेटेड थे। ठीक है, थैंक यू चारू। चारू मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे कि श्रावक बोलते हैं तो एक जगह मैंने पढ़ा कि हम लोग श्रावक नहीं कहलाते, श्रावक जो है वो जिन्होंने ये प्रतिमा ली हुई प्रतिमा वो, ली है। हाँ मैंने भी वो ऐसे ही सुना। श्रावक कहलाते हैं कि हम लोग को नॉर्मल है, मतलब हम लोगों को श्रावक नहीं कहा जा सकता, तो क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए? गृहस्थ है, गृहस्थ हाँ है ना। श्रावक जो है वो जो श्रमण संस्कृति को पालन करते हैं, फॉलो करते हैं घर में रहते हुए, वो श्रावक है ना। तो ठीक है, लेकिन ऐसा इन जनरल कह दिया जाता है कि ये भी श्रावक आए हैं, राइट। क्योंकि किसने क्या नियम लिया हुआ ये तो किसी को नहीं मालूम। एक श्रावक बैठा है तो उसको भी श्रावक कहेंगे, और बहुत सारे बैठे हैं तो उनको भी श्रावक कह दिया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए जनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। चारू जी और सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।